दोस्तों, एक माँ की प्रेगनेंसी की प्रोसेस अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। यानी कि किस महीने में कौन कौन से अंग बनते हैं और उनका विकास कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत प्रोसेस को आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भधारण कैसे होता है और कौन से समय को प्रेगनेंसी के लिए बेहतर माना जाता है। दोस्तों, पीरियड्स डेट से अगले 14वें दिन महिलाओं में अंडा बनता है और यह फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन के वक्त या 1-2 दिन पहले संबंध बनाना बेहतर माना जाता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही पुरुष का स्पर्म महिला के अंडे से मिलता है और भ्रूण बनता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के 5 से 6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर उसकी सतह पर चिपक जाता है, जिसे भ्रूण प्रत्यारोपण यानी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे सामान्य माना जाता है, जिसके बाद यह भ्रूण गर्भाशय में ही बड़ा होता है और यही से बच्चे के विकास होने के 9 महीने के सफर की शुरुआत होती है। जब धीरे धीरे भ्रूण अपने विकास की राह पर होता है, तब उसके आसपास पानी जैसे तरल पदार्थ की एक थैली का निर्माण होने लगता है। एमिनोटिक्स सैक नाम से जानी जाने वाली यह थैली भ्रूण के लिए कवच का कार्य करती है। इस थैली के बाद गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा का भी विकास होता है, जो कि एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन है, जो कि मां और उसके गर्भ में पल रहे शिशु को जोड़ता है। गर्भनाल के जरिए शिशु के विकास के लिए पोषण पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है और इसी गर्भनाल से ही शिशु का विकास होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने की। पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान मुंह, निचले जबड़े और गले का विकास होता है। इसके अलावा भ्रूण में रक्त कोशिकाएं आकार लेना शुरू कर देती है और रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। साथ ही जब महिला की प्रेगनेंसी को करीब 4 हफ्ते बीत जाते हैं, तब छोटे से हृदय की ट्यूब प्रति मिनट 65 बार धड़कना शुरू हो जाती है। इस तरह पहले महीने के अंत तक भ्रूण लगभग बड़े चावल के दाने जितना आकार ले लेता है। अब दूसरे महीने की बात करते हैं। तो जैसे जैसे गर्भावस्था के दिन आगे बढ़ते हैं, तो भ्रूण के विकास की गति तेज होने लगती है। दूसरे महीने में बच्चे के चेहरे की बनावट शुरू रहती है। धीरे धीरे बच्चे के कान, हाथ, पैर, उंगलियां और आहार नली बनना शुरू हो जाती है। इस महीने में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। इस महीने में बच्चे की तंत्रिका ट्यूब बनती है। छोटे से रिबन जैसे ये ट्यूब आगे चलकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित हो जाते हैं। इस महीने के अंत तक शिशु का आकार करीब 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है। अब प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। इस महीने में बच्चे के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अंग जैसे कि चेहरा, बाहें, हाथ, पैर और उंगलियों का विकास होता है। इसी महीने में शिशु अपनी मुट्ठी को खोल और बंद भी कर सकता है। साथ ही इस समय प्रजनन अंगों का भी विकास होने लगता है। यानी इस महीने यह तय होता है कि शिशु लड़का होगा या लड़की। तीसरे महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लिवर और यूरिनरी सिस्टम का विकास भी तेजी से होने लगता है। इस महीने गर्भवती महिला को अपना विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इसके बाद गर्भपात यानी कि एबॉर्शन होने की संभावना कम हो जाती है। और प्रेगनेंसी का चौथा महीना। इस महीने की शुरुआत में बेबी का चेहरा अच्छी तरह से आकार ले लेता है। उसकी पलकें बंद रहती है। शरीर के अंग लंबे और पतले होते हैं। हाथ और पैर की उंगलियों पर नाखून बनने और दिखने लगते हैं। जननांग का निर्माण हो जाता है और शिशु का लिवर लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लग जाता है। वही इस वक्त बच्चे के आकार की तुलना में सिर बड़ा होता है। साथ ही बच्चे का नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और वो अलग अलग अनुभूतियां महसूस करने लगता है। इसी महीने फेटल डॉपलर मशीन के जरिए मां अपने शिशु की धड़कन पहली बार सुन सकती है। आमतौर पर इस महीने में डॉक्टर आपको डिलीवरी डेट भी दे देते हैं। 5वां महीना। इस महीने में शिशु गर्भ में घूमना शुरू कर देता है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। 5वें महीने में शिशु के सिर के बाल उगने लगते हैं। साथ ही कंधे, पीठ और पैर बालों से ढके रहते हैं। लानुगो नाम का ये बाल काफी मुलायम और भूरे रंग के होते हैं और शिशु की रक्षा करते हैं। इस महीने बच्चे की त्वचा जो पारदर्शी और गुलाबी थी, वो धीरे धीरे लाल होने लगती है। इस समय उनके होंठ अच्छे से दिखाई देते हैं। अब छठे महीने में। इस महीने में पलकें अलग होना शुरू हो जाती है, आंखें खुलने लगती हैं और बेबी आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाता है और बाहरी आवाजों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। इस महीने अगर गर्भ में शिशु को हिचकी आए तो गर्भवती को हल्के झटके लगने का अनुभव हो सकता है।
6वें महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 35 सेंटीमीटर और वजन करीब 900 ग्राम हो जाता है। 7वां महीना, इस महीने में शिशु में फेट बढ़ने लगता है। वह अपनी पलकें खोल और बंद कर सकता है। उसके दिमाग का विकास तेजी से होने लगता है और हड्डियां विकसित हो जाती है, लेकिन अभी यह सॉफ्ट रहती है। गर्भ में शिशु अपनी जगह भी बदलते रहता है। इस महीने शिशु का शरीर इतना विकसित हो जाता है कि अगर किसी कारणवश प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाए तो वो जीवित रह सकता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना, इस महीने शिशु सांस लेने लगता है, लेकिन फेफड़े को और ज्यादा परिपक्व होने की जरूरत होती है। त्वचा से झुर्रियां हट जाती है क्योंकि उसके नीचे फेट बन चुका होता है। इस महीने के अंत तक बेबी अपना सिर नीचे कर चुका होता है, जिसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। गर्भावस्था का 9वां महीना और सबसे महत्वपूर्ण महीना, क्योंकि इस महीने गर्भवती को काफी सावधानी बरतनी होती है। इस महीने में बच्चे के फेफड़े का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है। शरीर में हलचल और तेज हो जाती है। सिर झुकाना, पलके झपकाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है और इस नई दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये था पहले महीने से लेकर 9 महीने का माँ का चैलेंजिंग सफर।